सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर कोई कंपनी आपके पैसे से जिंदा रहने की कोशिश कर रही हो। क्या मतलब है इसका? आपने इन्वेस्ट किया एक ग्रोइंग बिजनेस में ये समझ के कि फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी उसी बिजनेस का खून चूस रही हो सिर्फ अपना उधार चुकाने के लिए। ये धोखा हुआ ना इन्वेस्टर के साथ। ऐसा ही धोखा हो रहा है वेदांता के शेयर होल्डर के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं नहीं बल्कि वॉइस रॉय रिसर्च की एक रिपोर्ट बोल रही है, और पूरा वीडियो देखेंगे तो आज आप भी शायद वो बोले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता के उस क्रैश की कहानी जिसमें स्टॉक 8% तक गिर गया कल। जी हाँ, सिर्फ एक रिपोर्ट के आने के बाद। साथ में हम समझेंगे कि वॉइस रॉय रिसर्च ने कहा क्या, उन्होंने वेदांता और उसके पेरेंट वेदांता रिसोर्सेज को एक फाइनेंशियल जॉम्बी क्यों कहा। जॉम्बी समझते हो ना? और मार्केट ने इस न्यूज को इतना निगेटिव क्यों लिया। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान जिंक इस पिक्चर में कैसे फिट होता है और इन्वेस्टर को अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं है, ये उन प्रिंसिपल की कहानी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सेफ और स्मार्ट बनाता है। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 9 जुलाई को सुबह मार्केट खुला और कुछ ही घंटों में वेदांता के स्टॉक 8% तक क्रैश कर गए, यानी गिर गए। इन्वेस्टर के लिए ये एक झटका था, लेकिन ये गिरावट किसी टेक्निकल पैटर्न, क्वार्टरली रिजल्ट या ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से नहीं थी। इस बार वजह थी एक रिपोर्ट, एक दमदार, डिटेल और एग्रेसिव रिपोर्ट जो वॉइस रॉय रिसर्च ने रिलीज की। वॉइस रॉय कोई आम रिसर्च फर्म नहीं है, ये एक शॉर्ट सेलर ग्रुप है जो उन कंपनी पर रिसर्च करता है जहां कुछ गड़बड़ होती है और फिर उनकी गिरावट पर पैसा बनाता है। ऐसी ही एक कहानी अदानी के शेयर में हुई थी और किसी ने रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी, हमने कवर भी किया था। कौन है कमेंट में बताइए तो पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हो। और इस बार उनका निशाना बना वेदांता रिसोर्सेज, यानी VRL, वेदांता का पेरेंट कंपनी। मैं इस वीडियो में जब भी VRL बोलूंगा आप समझ लेना कि वेदांता की पेरेंट कंपनी के बारे में बोल रहा हूं, और VRL कई बार रिपीट होगा। तो रिपोर्ट ने शुरुआत से ही एग्रेसिव टोन ली। वॉइस रॉय ने VRL को एक पैरासाइट कहा, एक ऐसा जिस्म जो खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन दूसरों के रिसोर्सेज को कंज्यूम करके जिंदा रहता है। उन्होंने कहा कि वेदांता रिसोर्सेज के पास खुद कोई स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ अपनी इंडियन सब्सिडरी वेदांता लिमिटेड से कैश खींचता है ताकि अपना उधार चुका सके, और यही पूरी ग्रुप स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाती है। वेदांता रिसोर्सेज पे ऑलरेडी बहुत हेवी डेट है, यानी कर्जा है। क्रेडिटर्स का भरोसा इस बात पे था कि वेदांता लिमिटेड के पास कैश फ्लो स्ट्रांग है, एसेट वेलेबल है और वही उनका कोलेट्रल है। लेकिन अगर पेरेंट कंपनी हर बार अपने बचने के लिए वेदांता लिमिटेड के कैश और एसेट को यूज करेगा तो कोलेट्रल वीक हो जाता है। ये तो सिंपल गणित है, यानी लेंडर्स का रिस्क बढ़ेगा और सिस्टम पूरा हिल सकता है। यानी पूरा गेम समझ रहे हो आप इन्वेस्ट करते हो वेदांता में ये सोच के कि कैश रिच कंपनी है, बाद में कैपेक्स करेगी, लेकिन यहाँ तो गेम चल रहा है पैसा पेरेंट कंपनी को देने का। तो वॉइस रॉय ने इस मॉडल को एक पॉन्जी स्कीम से कंपेयर किया। उनका कहना था कि जब तक एक कंपनी नए लोन लेकर पुराने लोन चुकाए, कैश रिजर्व घटाए और अकाउंटिंग ट्रिक के थ्रू इमेज बनाए, तो वो स्टेबिलिटी नहीं बल्कि स्लो कोलैप्स का इंडिकेशन होता है, यानी धीरे 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 गिरना, पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे बर्बाद। और इस वजह से उन्होंने वेदांता के स्टेक होल्डर को सकस कहा, लोग जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि उनका फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में कुछ और शॉकिंग क्लेम भी किए गए। एक तो ये कि वेदांता लिमिटेड के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस उनके रिपोर्टेड सेल से काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि या तो कंपनी सही डेटा नहीं दिखा रही या उसके बोरोइंग का कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है।
दूसरी बात ये कि उन्होंने वेदांता के काफी सब्सिडरीज को नॉन परफॉर्मिंग कहा, मतलब ऐसे बिजनेस जो एक्चुअल में कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी शॉकिंग बात है, लेकिन उनका अकाउंटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो अकाउंटिंग के थ्रू जब आप एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करते हो तो आप प्रॉफिट बढ़ा के दिखाते हो और एसेट को इन्फ्लेट करते हो, लेकिन ये रियल वैल्यू होती नहीं है। ये जो अकाउंट्स वाले होंगे उनको समझ में आया होगा, रिटेलर को थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, बट कोई बात नहीं। सबसे खतरनाक बात, ये सारे लोन और एसेट क्रॉस कोलेटरलाइज्ड है, मतलब एक एसेट के अगेंस्ट कई जगह लोन लिया गया है। अगर एक चेन टूटी तो पूरा स्ट्रक्चर डोमिनो की तरह गिर सकता है। तो वाइसरॉय का कहना है कि ये सिस्टमैटिक रिस्क है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये रिपोर्ट आते ही मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। वेदांता का स्टॉक 8% तक गिर गया। हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता लिमिटेड की एक और लिस्टेड सब्सिडरी है, वो भी 5% तक गिर गई। लोगों ने सोचा कि अगर पेरेंट कंपनी की हेल्थ खराब है और वो कैश के लिए वेदांता लिमिटेड पे डिपेंडेंट है, तो हिंदुस्तान जिंक भी सेफ नहीं है। समझ रहे हो? तो हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी प्रेशर में था। एक महीने में 19% डाउन और एक साल में 37% से ज्यादा की गिरावट। इस रिपोर्ट ने क्या हुआ? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और हिला दिया। वेदांता लिमिटेड की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है जब वीडियो लाइव आए उस समय तक कोई आ जाए रिपोर्ट, तो उस पर मैं नहीं कहता। उन्होंने वाइसरॉय के एलिगेशन का ना तो जवाब दिया ना क्लैरिफिकेशन, लेकिन जब तक कंपनी खुद सामने आकर पोजीशन क्लियर नहीं करती है, मार्केट एजम्पशन पे काम करता है, और अभी एजम्पशन ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सब सुन के एक बड़ा सवाल उठता है, इन्वेस्टर करे तो क्या करे? तो इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला स्टेप है पैनिक में रिएक्ट ना करें, इमोशनल डिसीजन ना लें, लेकिन इग्नोर करना भी बेवकूफी होगा। तो अभी वेट एंड वॉच कीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये इनके प्रमोटर वेदांता के वही हैं जो कोविड के समय कंपनी को डीलिस्ट कराना चाहते थे, आपसे सस्ते भाव में लेना चाहते थे, बट ये तो भला हो कि डीलिस्ट नहीं हुआ। किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्रमोटर पे विश्वास करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि सस्ते भाव में डीलिस्ट कराने का सोचने लगता है। तो दिस इज द पॉइंट, वेट एंड वॉच कीजिए और जो चीजें आएंगी मैं आपको बताऊंगा। आपका विचार क्या है कमेंट में बताइएगा।